औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नमल है मेरे सामने और सूरह नमल की आयत नंबर 20 है, पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 19 तक अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर किए गए अपने एहसानात का जिक्र फरमाया और साथ ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम की फरमाबरदारी का जिक्र करते हुए, डेफिनेटली पैगम्बर थे, फरमाबरदार थे, फरमाबरदारी का जिक्र करते हुए फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इस नेमत को हमेशा याद रखे हुए हैं और जब ज़रूरत आती है तो उसको मिसाल के तौर पे ज़िक्र भी फरमाते हैं। तो फरमाबरदारी का एक ये ज़रिया होता है कि जिसने आप पे एहसान किया उसके एहसानात को वक्तन फ़क्तन मौका मल के मुताबिक उसको ज़िक्र करते रहा करें ताकि एहसान मंदी का इजहार हो। और ये अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, इसको हमेशा याद रखना और ज़िक्र करना ज़रूरी होता है। अब देखते हैं कि आयत नंबर 20 में क्या फरमा रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि वह तफ़क्कद तैर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को जमा किया। परिंदों को जमा करना यहाँ ज़िक्र नहीं है, यहाँ ज़िक्र है कि तफ़क्कद तैर, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब एक परिंदे को मौजूद ना पाया। इसका मतलब यह है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों की महफिल बुलाई और उनसे ख़ताब था सुलेमान अलैहिस्सलाम का। और जब सारे पैगम्बरों पे नज़र डाली तो सारे परिंदों पे नज़र डाली, सारे परिंदे मौजूद थे और सुलेमान अलैहिस्सलाम एक परिंदा मौजूद ना पाया और पूछने लगे रियाया से, अहल से, जिनकी ज़िम्मेदारी थी उनसे, कि ये क्या वजह है कि मैं नहीं तफ़क्कद तैर, एक परिंदे को गायब पाया, फ़काला मालिया ला अरा हुदुद। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने जिस बंदे की ज़िम्मेदारी लगाई थी, जिसकी ड्यूटी थी, उससे फरमाया कि क्या वजह है कि मैं हुदुद को मौजूद नहीं पा रहा हूँ, हुदुद हाज़िर नहीं है। हुदुद एक परिंदा है और ये एक ख़ास परिंदा है जिसका सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री में एक अहम रोल है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देखा तो हुदुद मौजूद नहीं था। फरमाया कि मालिया ला अरा हुदुद अरल हुदुद, कि मैं हुदुद को क्यों नहीं देख रहा हूँ, हुदुद मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है। फिर खुद ही फरमाया कि अम कान मिनल गायबीन, क्या वो गैर हाज़िर है, जानबूझ के गैर हाज़िर है, बगैर किसी वजह के गैर हाज़िर है, या क्या है कि वो इस महफिल में मौजूद नहीं है और गैर हाज़िर है तो फिर उसका इल्म किसी को नहीं है, क्या वो आगाह नहीं कर सकता था। इस तरह की बात फरमाते हुए फरमाया कि अगर उसने इतनी गफलत की है कि वो बताए बगैर गैर हाज़िर हो गया है और उसने बताना भी मुनासिब नहीं समझा तो उसकी सज़ा है। और फिर सज़ाएँ आगे ज़िक्र फरमाई कि फरमाया कि लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, अगर उसने ऐसा किया है, गफलत से काम लिया है और जानबूझ के महफिल में नहीं आया, गायब हुआ है, तो फिर मैं उसको सख्त से सख्त सज़ा देने वाला हूँ। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का परिंद और उस महफिल से ख़ताब था। और दूसरी सज़ा तजवीज़ की, पहले ये कि मैं उसको सख्त से सख्त सज़ा दूँगा, दूसरा फरमाया कि अवला अज़बहन्नहु, या फिर मैं उसको सबसे बड़ी सज़ा यह है कि उसको ज़िबा कर दूँगा। ये बहुत बड़ी सज़ा थी परिंदे के लिए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक धमकी आमेज़ लहजे में डांट के डपट पिला के सब परिंदों से ये ख़ताब फरमाया। और तीसरी बात ये फरमाई कि मुझे लग रहा है कि औ यातियन्नी बिसुल्तान मुबीन, या फिर वो मेरे पास कोई मुसद्दका वजह पेश करेगा, दलील पेश करेगा, या कोई वाज़े मुझे कोई ऐसी दलील देगा या ऐसी वजह बताएगा जिससे वो मुझे मुतमईन करेगा। अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये कहना था, हुदुद किधर था ये एक अलग बात है। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने के मुताबिक सारे परिंदे चौकन्ना हो जाते हैं और कहते हैं कि हुदहुद की खैर नहीं, अब उस पर अजाब आने वाला है या उसको सज़ा मिलने वाली है। या बाज़ दफ़ा चामगोइयाँ करने लगे हिस्ब आदत कि ऐसा हो सकता है कि वो कोई बड़ी ख़बर ला के सुलेमान अलैहिस्सलाम को वाकई मुतमईन कर दे तो बच सकता है, अदरवाइज़ उसके बचने के चांस नहीं थे क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके थे। अब ये भी एक बात है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जो कि चरिंद परिंद की
ज़बान समझते और बोलते थे तो उनको अंदाज़ा था कि हुदूद जानबूझ के गायब नहीं हुआ है। जानबूझ के अगर गायब होता तो वो बता के कम अज़ कम मुझे, अगर ये आपस में भी डिस्कस करते, बताते, परिंदे आपस में एक दूसरे से वजाहत करते तो भी मुझे ख़बर हो जाती, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की ज़बान समझते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम समझते हैं कि परिंदा अगर अपने ग्रुप में, अपने ग्रोह में ज़िक्र करता है इस चीज़ का कि किसी बग़ैर किसी वजह के गायब हो रहा है, आपस में इनकी कुछ ऐसी बातचीत होती तो फिर मुझ तक ज़रूर इल्म हो जाता, क्योंकि मैं तो परिंदों की ज़बान समझता हूँ और मेरे सामने से कोई चीज़ ओझल नहीं है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ये कह के बाकी परिंदों से मुखातब होते हैं और अपना ख़ताब शुरू कर देते हैं। और ख़ताब जब शुरू करते हैं तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़हन में भी ये बात है कि हुदूद गैर हाज़िर है और परिंदे भी सारे इस कश्मकश में हैं कि हुदूद ना आया तो आज अगर नहीं आता तो उसकी सज़ा तजवीज़ कर दी गई है और नुकसान उठाएगा। ज़ाहिर है वो एक दूसरे के साथ बैठने उठने वाले और एक दूसरे के दुख दर्द को बांटने वाले थे, सो परिंदों का परेशान होना बनता था। यहाँ तक बात पहुँची और सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना ख़ताब शुरू करते हैं। ख़ताब शुरू करते हैं और कुछ ही देर गुज़रती है तो हुदूद आ जाता है। और हुदूद जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आता है, मकसा गैर बाईद, कुछ ही टाइम गुज़रा था, ज़्यादा देर नहीं गुज़री थी कि हुदूद आ गया। फ़काला हत्तु बिमा लम तुखित बिही, जो आपका ख्याल था मैं वो ख़ता मैंने नहीं की जिसका आप ज़िक्र कर रहे थे, या वो मुझसे सरजद नहीं हुई। ये हुदूद कहता है मैं जानबूझ के गायब नहीं हुआ था, बेवजह बिला मकसद कहीं नहीं गया था, और मैं अगर गया भी था तो कहीं ऐसी जगह पे गया था जहाँ से आपके लिए लमहतु बिमा लम तुखित बिही, कोई ऐसी ख़ता मुझसे सरजद नहीं हुई, और मैं अगर कहीं गया भी था, रूपोश था भी, तो किसी बड़े मकसद और मिशन के तहत गया था। और मैं जल्द ही आपको जीतु को भी मिन सबाइन बिनबाइन यकीन, और मैं ज़रूर आपके सामने मुल्क के सबा की कोई खुशखबरी बयान करने वाला हूँ, या कोई खुशखबरी। गोया कि हुदूद ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बताया कि मैं मुल्क के सबा गया हुआ था। सबा एक मुल्क का नाम था उस वक्त का, और वहाँ गया हुआ था और वहाँ से मैं कोई बहुत ही खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही यकीनी और बड़ी ख़बर लाया हूँ जिसको सुन के यकीनन आप भी खुश हो जाएंगे और मेरी काबिलियत और मेरी सलाहियत को दाद देंगे। और ये कहते हुदूद का ये कहना था, बाकी परिंदों में जान आई कि हुदूद को अब सज़ा नहीं होगी, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी उसकी बात सुनी। अब देखते हैं कि क्या बड़ी खबर लाता है, ये कल जिक्र होगी। कुरान समझे, देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।